अब फोकस करते हैं मार्केट के ट्रेड पर, क्योंकि प्रेशर तो कायम है। हमारे साथ इस हफ्ते 3 जानकार हैं, मनीष शर्मा, गौरव बिस्सा और नीरज वोरा। सबसे पहले इनके कल तक के रिटर्न्स आपको दिखाएंगे और फिर उनसे बात करेंगे कि आज के मूड माहौल में इनकी रणनीति क्या है, ये किस तरह के ट्रेड्स पर करेंगे फोकस। कल तक तो पूरी तेजी का ही रुझान था और रिटर्न्स भी वैसे ही बने। नीरज ने करीब 6-6.5% तक के रिटर्न्स अपने नाम किए। दूसरे स्थान पर गौरव बिस्सा करीब 3% के रिटर्न्स के साथ और मनीष शर्मा ने 2-2.25% तक के रिटर्न्स अपने नाम किए। इनके टॉप ट्रेड्स भी आपको मैं दिखा दूं, फिर इन तीनों से जानकारों से बातचीत हो गई। तो नीरज वोरा का टॉप ट्रेड था सोना BLW। इसने कल करीब 3% की कमाई अकेले करके दी। गौरव बिस्सा का टॉप ट्रेड रहा धनलक्ष्मी बैंक, 3% की कमाई इनकी हुई। और मनीष का टॉप ट्रेड था ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। तीनों में कल अच्छे रिटर्न्स बने, लेकिन आज मार्केट की चाल बदली है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जानकारों को जहां पर कल भरोसा था कि इंडेक्स में तेजी का ही ट्रेड लेना चाहिए, क्या वो भरोसा डगमगाया है या फिर डिप पर इनको एक मौका दिख रहा है? सीधे इन्हीं से समझते हैं। आप तीनों का स्वागत है। गौरव बिस्सा से भी पूछ लेते हैं। गौरव, आपको क्या लग रहा है आज की नरमी के बीच क्या रुझान हो सकता है? अभी जो मैं स्टॉक देना चाहूंगा, मैंने एग्जिट किया है देना बैंक में। स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है, लेकिन जो गेम शो का फॉर्मेट है कि आपको आगे भी रहना है और आपको अच्छे से अच्छे मौके ढूंढने हैं आपके दर्शकों के लिए, तो वहां पे जो मुझे भी अच्छा लग रहा है वो है स्पेंसर। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है कपल ऑफ क्वार्टर्स का। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी तगड़ा है और ये जो ब्रेकआउट है मैं इसको सिर्फ नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट्स पे नहीं देख रहा हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ हाई कैंडलस्टिक चार्ट्स पे भी। तो वहाँ पे एक अच्छा संकेत दिखा रहा है कि जो ब्रेकआउट्स है वो सस्टेन हो सकते हैं और ब्रेकआउट्स के नजदीक ही 110 के करीब के ब्रेकआउट्स थे, 110-112 के, उसके करीब ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे 108 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं और ऊपर में अगर आप देखेंगे तो 130 तक के लेवल आपको इसमें देखने मिल सकते हैं। तो आने वाले समय में ये जो है काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस आपको स्मॉल कैप स्पेस में दिखा सकता है। तो यहाँ पे जो मेरा स्टॉक होगा स्पेंसर होगा और मार्केट के मद्देनजर मैं देखूंगा कि जो अगला स्टॉक है वो कौन से सेक्टर है, कौन से स्पेस में लेना चाहिए। थोड़ा मैं इंतजार करूंगा, बट ओवरऑल मैं ये कहूंगा मिड कैप और स्मॉल कैप में यहाँ पे अभी भी आपको थोड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है। मिड और स्मॉल कैप्स में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा और इसीलिए इन्होंने रिटेल स्पेस की कंपनी स्पेंसर रिटेल चुनी है। ये वही कंपनी है जो CESE ग्रुप को बिलोंग करती है और इसने नेचर्स बास्केट को अक्वायर किया था। तो 132 का टारगेट और 108 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो जैसे जैसे त्योहार करीब आ रहे हैं, इन रिटेल स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, ये आप जहन में रखिएगा और वो स्टॉक आपने चुना। तो धनलक्ष्मी बैंक में दरअसल सुबह में या फिर इस समय इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है और उसको रिप्लेस कर रहे हैं स्पेंसर के साथ। एक बार इनका पोर्टफोलियो आपको दिखा देंगे। धनलक्ष्मी बैंक में प्रॉफिट बुक हुआ, अब कोल्टे पाटिल और अदानी का ट्रेड इनका बना हुआ है और स्पेंसर रिटेल इसके बदले में आया है। चलिए आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने आज गिरते बाजार के बावजूद तेजी के ट्रेड्स दिए हैं। अब उन स्टॉक्स का कितना फायदा इनके रिटर्न्स में बनता दिखाई देगा और आज इनफैक्ट मार्केट की वॉलेटिलिटी के बीच इनके रिटर्न्स कितने डगमगाए हैं या फिर बेहतर हुए हैं, उसका जायजा ले लेते हैं। एक एक करके तीनों के पोर्टफोलियोज पर नजर डालेंगे और फिर आपको बताएंगे कि किन किन स्टॉक्स पर इनकी नजरें गई हैं और कितना उसका फायदा। तो मनीष शर्मा ने दरअसल 2 ट्रेड्स बदले हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। नया ट्रेड आया है इंडस टावर में, 270 का टारगेट, स्टॉप लॉस 221 का रखिएगा। दूसरी तरफ वी-गार्ड इंडस्ट्रीज भी इन्होंने जोड़ा, 290 का टारगेट और 249 दरअसल स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। IEX को कैरी किया है, 700 का टारगेट और 535 का स्टॉप लॉस। अब रिटर्न्स देख लेते हैं कि तीनों ही ट्रेड्स में किस तरह के रिटर्न्स बन रहे हैं। वी-गार्ड इनको 1% जोड़कर दे रहा है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज 3.5% के रिटर्न्स जोड़ता हुआ और आधे % की कमाई हो रही है इंडस टावर में। तो यह है फिलहाल मनीष शर्मा का पोर्टफोलियो। नीरज ने एक ही ट्रेड बदला और वो है आदित्य बिरला कैपिटल, 135 का टारगेट और 104 का दरअसल ये स्टॉप लॉस दे चुके हैं। यह है नया ट्रेड। सोना BLW 640 के लिए होल्ड किया, 499 स्टॉप लॉस और शिल्पा मेडिकेयर को भी होल्ड किया है, 700 का टारगेट, 580 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिए, सोना BLW आज फिर 4% कमा कर दे रहा है। 0.313% के रिटर्न शिल्पा मेडिकेयर के और 0.13% के रिटर्न्स आदित्य बिरला कैपिटल इनको दे रहा है। अब आते हैं गौरव बिस्सा के पोर्टफोलियो पर। कोल्टे पाटिल अदानी एंटरप्राइजेस को कैरी किया, कोल्टे का टारगेट 355, अदानी का 1750 और नया ट्रेड है स्पेंसर रिटेल में
बाय की तरफ 132 के टारगेट के लिए मौका तेजी का ले और 108 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। तो स्पेंसर रिटेल करीब 1.34% जोड़कर दे रहा है। अदानी एंटरप्राइजेज में आज कुछ प्रेशर आया और कोल्टे पाटिल 0.10% के रिटर्न्स जोड़ता हुआ। अब आपको दिखाते हैं फाइनल टैली इस समय की कैसी है। तो इस घंटे मनीष शर्मा आगे निकल रहे थे और निकले हैं इनफैक्ट, लेकिन नीरज वोरा अभी भी अपनी कमांडिंग पोजीशन को होल्ड करते हुए 7% के रिटर्न्स इनके। मनीष ने कैचअप कर लिया है 5.34% के रिटर्न्स और गौरव बिसा के रिटर्न्स हो चुके हैं 1.78% के। यह है फिलहाल आपके लिए ताजा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। 1 बजे इसका एक अपडेट लेंगे, अगर कोई बदलाव होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे जरूर। अच्छा, इस बीच BEL की भी खबर आ गई है, तो वो स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पर आएगा।